हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों, हम इस वीडियो में क्लास 10 के लिए एक पहला चैप्टर जो आपका है रियल नंबर वो लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में हमें बेसिक से सारी चीज़ें सीखनी होंगी। जो आपने क्लास 9th में पहला चैप्टर आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपने क्या देखा था? नंबर्स के बारे में देखा था। नंबर हमारी दो पार्ट में बच्चों बटी हुई थी, रियल नंबर, इमेजिन नंबर। फिर आपने उसमें जो रियल नंबर है अब उसकी बारी आई पढ़ने की हमें। तो हम बच्चों इसमें एक अच्छी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स होंगी, कुछ हमारी लेमा या एल्गो होंगी, उनको भी जानेंगे। और उन्हीं पर बेस हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फैक्टर्स करना सीखेंगे, एलसीएम सीखेंगे, एचसीएफ सीखेंगे। एलसीएम एचसीएफ पर बेस कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी सीखेंगे। तो ठीक है बच्चों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे मेगा माइंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि हम वहाँ पर भी कुछ वीडियो डालते हैं तो वहाँ से भी आपकी हेल्प हो सके। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग शुरू कर रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर में जैसे मैंने कहा कि 9th में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था, अब आपको क्या पढ़ना? रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम जो आएंगे तो हम आपको सबसे पहले इसमें दिखाएंगे, जो आपको सिलेबस है वो शुरू होता है बच्चों लेमा और एल्गो से। तो मैं बेसिक तौर पे आपको नंबर्स बता देना चाहता हूँ कि नंबर्स किस तरह से बटी थी। सपोज करो ये हमारी टोटल नंबर थी, दो पार्ट में नंबर को बांटा गया था, रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर है। बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। रियल और इमेजिनरी, अभी तक आपने ये इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ी हैं। क्लास जब 11th में मैथ में आओगे तब आप वहाँ से सीखोगे इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। तो रियल नंबर बच्चों आपने इनका बहुत सारा पार्ट पढ़ा हुआ है। इनमें आपने बहुत तरह तरह के नंबर पढ़ी हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग करी थी नेचुरल नंबर से, आपने पढ़ा था होल नंबर, आपने पढ़ा होगा इंटीजर, इंटीजर के बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, इस तरह से आपने पढ़ा। फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। आपने प्राइम पढ़ा होगा, प्राइम नंबर्स क्या होती, कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं, इवन और ऑड क्या होती हैं। इस तरह से आपने बहुत सारी टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ रखी हैं। तो मैं वही मान के चलता हूँ कि आपने 9th में सारा काम कर लिया है। तो अब आप जब 10th में आ गए हो तो मैं 10th पे आपका जो चैप्टर जहाँ से शुरू होता है वहीं पर आपको लेके आते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कहीं से भी करके इनको पढ़िए, या फिर आप हमें इस नंबर पे अगर व्हाट्सअप करेंगे तो मैं क्या करूँगा, आपको इनका PDF नोट्स भी भेज दूँगा और आसानी से आपको फिर सारा डिटेल आपको चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम होगी हम सब तरह से आपका सोल्यूशन करने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों फिर शुरू करते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है लेमा एंड डिवीजन पढ़ना है। लेमा क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होता है। लेमा बच्चों और एल्गोरिदम, लेमा सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं बच्चों। मैंने क्या लिखा, मेरे साथ आप कॉपी पेन लेकर के ज़रूर बैठिएगा और इन सारी बातों को नोट करते रहिए। ठीक है, ताकि आपको ये लगे कि आप एक्चुअल जैसे क्लास में पढ़ते हो उसी तरह से आप पढ़ें। आप बिल्कुल मत सोचिए कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसे समझ में आएगा, नहीं, बहुत सारी बातें होंगी जो आपके माइंड से निकल गई होंगी। तो एक्चुअल आप ऐसे मानो कि आपका जैसे मैं ट्यूशन टीचर या स्कूल में आप जिस तरह से पढ़ रहे होते हैं और प्रॉपर नोट्स बनाते हो, तो उसी तरह से बच्चों पढ़िएगा। तो हम देख रहे हैं क्या है लेमा बच्चों, ये सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं, अपने आप में ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं। दीज आर सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट। और इनसे करते क्या हैं, यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, जिनकी सहायता से हम कुछ दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं और ये ऑलरेडी अपने आप में प्रूव्ड होते हैं। ऐसे स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, आपसे अगर मैं कहूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो क्या आप उसको प्रूव करने के लिए जाते हो? मैंने कहा कि सूर्य पूर्व में निकलता है, भाई ठीक है, आप सबको पता है ना। तो वो चीज़ें अपने आप में प्रूव्ड हैं। ठीक है, तभी से दिन की शुरुआत होती है। तो कुछ ऐसे ही आपके सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम अपने आप से यूज करेंगे किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में। एल्गोरिदम क्या है बच्चों, आप कोई क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो उसका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरह से आप उनके स्टेप्स लिख लिख के सॉल्व करते हो। तो कोई अगर प्रॉब्लम हमें दी गई है, उसको सॉल्व करने का एक ढंग होता है, प्रोसेस होता है। और वो भी ऐसा नहीं कि आपने पहली 5वीं स्टेप, फिर पहली स्टेप, फिर तीसरी स्टेप, फिर दूसरी स्टेप, इस तरह से लिखा, वो भी नहीं। प्रोसेस भी होनी चाहिए, वो भी कैसी है, क्रम से होनी चाहिए कि इसके बाद यही होता है, वही होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या है एल्गोरिदम आपका, ए प्रोसेस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप।
चरणबद्ध ढंग से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। और लेमा क्या था, सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट थे जिनकी सहायता से किसी दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करते हैं। तो ये बेसिक आपकी डेफिनेशंस हैं जिनको आप तैयार करो। आपके जब एग्जाम्स होते हैं छोटे छोटे नंबर, फिल इन द ब्लैंक या किसी तरह से एक आध नंबर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो हम लोग जब भी स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं या किसी कोचिंग में अपने पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे बच्चों से हमेशा पूछते हैं, टेस्ट पेपर होते हैं तो उनमें इससे ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। आपका जब एग्जामिनेशन के दौरान वाइवा वगैरह भी होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, तो आपको उस तरह से भी तैयार करके रहना कि आपके नंबर्स यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेमा और एल्गोरिथम के बाद में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू करने जा रहे हैं जहाँ से आपका एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और वो कॉन्सेप्ट आपका कैसा है, ये सारी बातें आप जानते हो जो हम बताने जा रहे हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं डिवीजन कैसे बच्चों होता है और उस डिवीजन से क्या चीज़ें निकल के आती हैं, तो उस रिजल्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं। मैं आपको बस समझाने के लिए केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों अगर आपने 3 से डिवाइड किया 7 को तो आप 2 बार टेबल पढ़ोगे, 6 बार जाएगी, 6 आएगा और रिमाइंडर कितना 1 आएगा। आपने जब 3 से डिवाइड किया 8 को तो 2 बार टेबल जाएगी 6 और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ भी आपने क्या किया था, 1 रिमाइंडर आया। अगली बार मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों 3 से डिवाइड करो 9 को और 3 बार टेबल चली जाएगी और कितना, सपोज करो किसी ने अगर गलती से 2 बार टेबल पढ़ी होगी तो 6 लिखेगा और रिमाइंडर 3 दिखाएगा, ये रिमाइंडर। बल्कि हम जब ये कहें कि जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, आप भी जानते हो क्यों, क्योंकि टेबल एक बार और आगे जा रही तो ये आपकी एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे। उससे हमें एक पॉइंट निकल के जो आया वो भी हम सीखेंगे। 3 से डिवाइड करो 9 को, 3 बार टेबल गई और कितना 9 आया, रिमाइंडर क्या आया 0। तो ये प्रोसेस बच्चों आपकी जो थी वो गलत है, आप ऐसा ना करें। अब यहाँ से हमें जो बातें समझ में आई वो ये आई हैं कि आपने बच्चों व्हेन यू डिवाइड बाई 3, when you divide a number by 3 then you will get remainders। जब पूरी तरह से कटेगा तो 0 आएगा, नहीं कटेगा तो बच्चों रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर 2 आएगा। आगे आप कोई भी नंबर ले लो, इनके अलावा बच्चों आपको कोई अलग रिमाइंडर नहीं मिलने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो रिमाइंडर कौन कौन से हैं, वो 0 1 2 हैं। और टोटल कितने रिमाइंडर हैं, 1 2 3, टोटल 3 रिमाइंडर हमें मिलते हैं। कब, जब हमने 3 से डिवाइड किया तो टोटल 3 रिमाइंडर्स हैं। रिमाइंडर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 3 से 1 कम तक जा रहे हैं। वही चीज़ है कि रिमाइंडर हमेशा आपने यहाँ पे बराबर लाने की कोशिश की, तो मैंने क्या कहा था, ये प्रोसेस गलत है। यानी कि रिमाइंडर कभी जिससे डिवाइड करते उसके इक्वल नहीं आता है। तो एक पॉइंट हमें यहाँ से मिलता है कि रिमाइंडर कभी भी डिवीजर, बच्चों इसको डिवीजर बोलते हैं, आप जानते ही होंगे। रिमाइंडर कभी भी डिवीजर की इक्वल नहीं होता है। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से एक छोटा होता है। मैक्सिमम रिमाइंडर कितना मिला, मिनिमम रिमाइंडर कितना मिला, वो भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। हमें ऑन डिवाइडिंग बाई 3 मिनिमम रिमाइंडर कितना आता है बच्चों 0 और मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आता है 2 आता है, दैट इज 3 - 1। जब आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 - 1 हमें एक रिमाइंडर मिला। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, और मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को नोट करते रहिए ताकि आपको बातें बड़े अच्छे समझ में आए। हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करना चाहते हैं, हम आपको वही फील देना चाहते हैं जो हम क्लास में बच्चों करते हैं। आपसे कुछ भी अपना कंटेंट छिपा नहीं रहे हैं। आपको अगर किसी प्लेटफॉर्म पे जितना हमसे बन पा रहा है वो पढ़ाएंगे तो पूरी अपनी क्लास की तरह पढ़ाएंगे और वो कंटेंट देंगे जो हम एक्चुअल क्लास में पेड के रूप में देते हैं, जहाँ पे हम फ़ी वगैरह भी लेते हैं। तो वो चीज़ आपको जैसे भी मिल पा रही है आप उसको ज़रूर पढ़िए और अपना टाइम बेकार ना करें। इस लॉकडाउन का अच्छे से फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। और बी केयरफुल, सब लोग सही से रहो, सुरक्षित रहो, बी हेल्दी। तो हम लोग आगे बात कर रहे हैं, अगर आप डिवाइड करने जा रहे हो बाई 7 तो मैंने कहा था रिमाइंडर कितने आते हैं टोटल, अगर 3 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर आएंगे, तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो 7 आएंगे। लेकिन रिमाइंडर बच्चों होंगे कौन कौन से वो देखो। रिमाइंडर अगर कट रहा है तो 0 आएगा और रिमाइंडर कहाँ तक जाता है, मिनिमम रिमाइंडर 0 आता, मैक्सिमम बच्चों कितना आएगा उससे एक कम, डिवीजर से एक कम। तो रिमाइंडर हमें 7 से एक कम, 7 से एक कम बच्चों कितना 6 तक मिलेगा रिमाइंडर। अब बाकी के नंबर आप भर लो, 0 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, तो कभी 5 भी आएगा। इस तरह से हमने टोटल रिमाइंडर आपके सामने लिख दिए। कितने हैं बच्चों 6 तक लिखा, लेकिन 0 से लिखा है तो टोटल 7 रिमाइंडर हैं। मिनिमम रिमाइंडर कितना 0, मैक्सिमम रिमाइंडर कितना 6 है।
तो अगर ऐसे ही आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बच्चों बना के पूछा जाए ऑन डिवाइडिंग बाय 14, सो मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आएगा? 14 माइनस 1 13 आएगा। ऑन डिवाइडिंग बाय 21, बड़े से बड़ा रिमाइंडर कितना आएगा? 21 माइनस 1 दैट इज 20 आएगा। मिनिमम रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये बातें आपको आई थिंक समझ में आ रही हैं, आप इनको नोट करें, ठीक है। मैं कुछ पोर्शन रिमूव कर रहा हूँ, यहीं से कुछ अलग कॉन्सेप्ट फिर से शुरू कर रहा हूँ। ये हमने डिवीजन में बातें सीखी, इसमें हमने क्या सीखा कि रिमाइंडर कितने आते हैं, कौन कौन आते हैं, मिनिमम रिमाइंडर कितना है और मैक्सिमम रिमाइंडर कितना है। तो चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अपने सारे प्लेटफॉर्म पे हम इस वीडियो को डालेंगे, यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पेज पे और अपने ऐप पे भी हम इसको डालेंगे, ताकि हमारे जो बच्चे पेड यूजर्स हैं वो भी इसको देख सकें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलो बच्चों आगे इस बात को भी देखते हैं। इसी से एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ कि ये एक रॉन्ग प्रोसेस है, कभी भी डिवीजर के इक्वल में रिमाइंडर नहीं आता, हमेशा उससे कम आता है, ऐसा आप जानते हो। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ से कहूँ, क्लास 9th में आपने एक चीज़ सीखी थी कि ये बच्चों क्या होता है, एक आपकी नंबर है और ये भी एक नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे डिवाइड करते हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिवीजर बोलते हैं, ठीक है ना। ये अगर डिवीजर, तो जिसको डिवाइड कर तो वो क्या होता है? डिविडेंड होता है। और जितना आता है ये रिमाइंडर, इसको तो हम बता ही चुके हैं, ये क्या होता है? क्वोशिएंट होता है। जितनी बार टेबल आपकी जाती है ये क्वोशिएंट होता है, ठीक है ना। तो मैंने एक बात आपको बताई, ये क्या था? डिविडेंड था, ये क्या था? डिवीजर था, ये क्या था? रिमाइंडर था, और ये कौन है बच्चों? क्वोशिएंट है। तो यहाँ से एक रिलेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि आप 3 और 2 को देखो और इनका मल्टीप्लाई ज़रा करके देखो, तो बच्चों कितना मिला? 3 इंटू 2 करने पे 6 मिला। लेकिन हम किसको डिवाइड कर रहे थे? 7 को। 7 तो नहीं मिला हमें। कितना बच्चों? 7 से कम रह गया। 3 इंटू 2 प्लस 1 अगर कर दिया जाए, जो कि क्या है? रिमाइंडर है। तो प्लस 1 करने पे हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं। तो मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक्चुअली लिखा क्या है। कोई भी नंबर अगर है उसको आप उसके डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में आप किसी नंबर को लिख सकते हो। आप एक नंबर को जिसको आप डिवाइड करने जा रहे हो उसको किससे डिवाइड कर रहे हो? उससे इनटू कितनी बार डिवाइड किया? क्वोशिएंट। उन दोनों के मल्टीप्लाई, अगर रिमाइंडर बचा है तो रिमाइंडर के सम के बराबर लिखा जा सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 8 को 3 इंटू 2 करो बच्चों, और अगर रिमाइंडर आया तो उसको प्लस करके लिख दो। तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8। देखो ना, 8 को हमने ऐसे एक्सपेंड करके लिख दिया है। आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल में भी बच्चों ये चीज़ें पढ़ी थी, वहाँ पे भी हम लिख रहे थे px qx gx, इस तरह से करके लिख रहे थे ना। rx रिमाइंडर फॉर्म में था। खैर ये 9th की बातें थी। मुझे इतना अच्छी तरह से पता है कि आप 9th में अच्छी तरह से पढ़ने वाले रहे हो और आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, और नहीं भी आ रही तो आप अच्छे से अभी से पढ़ो, प्रॉपर नोट करो। मैं सारी चीज़ें आपको दे रहा हूँ और टेंशन कोई लेने की नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक बात जो मैंने कही मैं उसको फिर से बता दे रहा हूँ कि किसी भी नंबर को आप उसके डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हो। और बस जैसे मैंने ये बात बोली, यहीं से एक काम शुरू हो गया जिसका वो नाम दिया गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैंने फिर से बोला बच्चों, नाम क्या था उसका नाम था यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो मैं उसको लिख रहा हूँ और यहीं से आपका शुरू हो गया है आपका प्योर चैप्टर यूक्लिड्स डिवीजन और लेमा। यूक्लिड का एक डिवीजन लेमा था, वो यही लेमा था कि अगर बच्चों आप किसी नंबर को, जैसे मैंने अभी लिखा 7 से डिवाइड करना है किसको बच्चों? 24 को, तो कितनी बार टेबल गई? 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। तो मैं इसको 24 को लिखना चाहता हूँ, कैसे? किससे डिवाइड किया था? 7 से कितनी बार टेबल? 3 बार। तो आप क्या लिखोगे? 7 इंटू 3, और रिमाइंडर कितना है वो प्लस करके आप लिख दो। तो उन्होंने अपने डिवीजन लेमा में बोला था फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी टू, ये बच्चों उनका स्टेटमेंट है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मैं उनके इंटीजर की वैल्यू जो उन्होंने रखी अपने
इस एल्गो को लिखने के, लेमा को लिखने के लिए वो ए और बी लिया, तो मैं भी लिख ले रहा हूँ फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट Q and R some integers such that, ये क्या लिखा है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं लिखी, लेकिन शुरू में चूंकि इतना लिख दिया तो आपको लगने लगा होगा कि क्या बोला गया। कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। थोड़ा सा डर होता है मैथ में बच्चों को, लेकिन हम उस तरह से आपको पढ़ाएंगे ही नहीं, आराम से सारी चीज़ें हल्की करके देंगे। जितना पढ़ोगे आपको उसी लेक्चर में तैयार करके देंगे। जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक मेरी गारंटी रहेगी कि वो आपके दिमाग में रहेगा। मैथ है तो प्रैक्टिस करने का ज़रूर होता है। मैं आपको चीज़ें घोल के नहीं पिलाने वाला, प्रैक्टिस आपको करके आप उसी से अपने माइंड में रख सकते हो। हाँ, जब तक आप मेरे साथ जुड़े हो मुझे उम्मीद रहेगी कि आपको चीज़ें माइंड में ज़रूर रहेंगी। मैंने क्या लिखा, कोई भी दो ऐसी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी। अब मैंने उनको किन के बारे में बोला है, 24 और 7 के बारे में बोला है। 24 और 7 ऐसी दो इंटीजर हैं, 24 और 7 ऐसी दो इंटीजर हैं जिनके लिए कोई दो इंटीजर और एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यू और आर, 3 एंड रिमाइंडर। यहां पे हमने लिखा नहीं बच्चों, ये देखो 7 और 24 आपकी दो इंटीजर हैं जिनके लिए ये दोनों, हालांकि आपको सेम लिख रहा होगा, ये दोनों। मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक करी थी बच्चों, आपको देखना होगा। रिमाइंडर 3 बच रहा है ना, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, 2 नहीं लिखूंगा। आप इसको जरूर सही कर लें, ठीक है। मुझसे थोड़ी सी गलती हो चुकी थी कि यहाँ पे कितना आएगा, मैंने फिर से लिख दिया 2 है, 3 लिखेंगे आप। यहाँ पे 3 ही आया था रिमाइंडर, तो 3 लिखेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई दो इंटीजर हैं 24 एंड 7, उनके लिए आपकी कोई दो अदर इंटीजर एग्जिस्ट कर रही हैं, ये 3 और 3। ये 3 कौन सा था, क्वेश्चन था। ये 3 कौन सा था, रिमाइंडर था। कि इस तरह से उनमें एक रिलेशन बन जाता है। कौन सी, अगर नंबर ए है सो ए इक्वल टू क्या मिलेगा, बी इंटू में क्यू बार टेबल अगर गई हो तो रिमाइंडर कितना आर आया हो। उन्होंने इसी स्टेटमेंट को बोल दिया अपना डिवीजन लेमा। उन्होंने कहा फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मेरे साथ बोलिए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एक बार और रिपीट करते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर से इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। उन्होंने कोई दो इंटीजर ए और बी के बारे में बात करी और ये बताया कि इनके लिए कोई दो और इंटीजर होंगी क्यू और आर, सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा था। बट हमने जो शुरू में बातें करी थी कि कभी भी आप देखना मिनिमम रिमाइंडर कितना बच्चों, आर क्या है, रिमाइंडर है कि नहीं है, तो जो आर है वो मिनिमम कितना हो सकता है, 0। अगर नंबर पूरी कट गई तो 0 आएगा, नहीं तो आप जिससे डिवाइड करते हो बी से, उससे हमेशा रिमाइंडर एक कम रहेगा, तो बी से हमेशा रिमाइंडर कम रहेगा। तो ये स्टेटमेंट के साथ आपको ये भी लिखना होगा, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। आर 0 से बड़ा या बराबर, साथ ही साथ b से छोटा। r 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। r कौन, रिमाइंडर, b कौन, डिवीजर, जिससे आप डिवाइड करते हो। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने ये बात सीखी है। अब इसी के आगे हम लोग बढ़ते हुए हैं, आप इसको नोट करके आगे ज़रूर नोट करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहें, मेरे साथ साथ चलते रहें। अच्छे से आप प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं, ठीक है। आप आराम से, मैं इस साइड हो गया, नोट्स ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जो लिखा, यूक्लिड डिवीजन लेमा में कोई दो इंटीजर ए और बी होंगी जिनके लिए क्यू और आर और भी दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, सच दैट कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये उनका स्टेटमेंट था। और आपको पता नहीं होगा शायद, क्योंकि आप 9th पास करके आए हो। इसी साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों ये पूछा गया है, इसी साल बना था, ठीक है। तो आगे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिवीजन लेमा के साथ साथ, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। आगे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम किसी भी चीज़ को अगर लिखना चाह रहे हैं तो उसको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस फॉर्म के रूप में लिखेंगे। बट मैं उससे पहले आपको मल्टीपल बताना चाह रहा हूँ, वो क्या होते हैं, और फैक्टर्स भी होते हैं, तो उनको कैसे जानेंगे। आप दोनों बातों को समझो। मैं अगर कहूँ 12 या 6 किस किस से कटता है, तो आप कह दो कि 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, खुद 6 से भी 6 कटता है।
तो अगर मैं कहूँ 1 से कटता है तो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ 6, 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 6, 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 6, 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो मैंने जो बातें कही हैं उनमें आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई। मल्टीपल क्या होता है, अगर मैं कहूँ 3 का मल्टीपल लिखो तो आप 3 के मल्टीपल के बारे में 3 की टेबल लिखना शुरू कर दो। आप कुछ भी लिख दो, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है, 3 4 जा 12 होता है, नहीं लिख रहा हूँ, चलो और आगे देखते हैं। 27 लिख दिया, क्या ये सभी 3 से कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। तो 3 का मल्टीपल 9 भी है और 3 का मल्टीपल 27 भी है। मीन्स 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3, 27 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। तो ये मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल में आप मल्टीप्लाई करके कोई भी नंबर आप लिख दो। आपसे कहें 7 का मल्टीपल लिखो तो आप 7 इंटू 2 करके रख दो, कोई नंबर आ गई 14, वो 7 का मल्टीपल है। 7 इंटू 7 कर दो, 49 आ गया, 49 भी 7 का मल्टीपल है। तो इस तरह से आप क्या करो, किसी की टेबल लिखो, इस तरह से मल्टीपल आगे मिलते रहेंगे। और फैक्टर कैसे आपको बताते थे, आप फैक्टर करना भी जानते हो, तो आप ये चीज़ें जान चुके हो। तो मैं इससे एक चीज़ बताने जा रहा था, अगर आपने डिवाइड किया था 3 से 6 को या 18 को, तो 3 6 जा 18 होता है, पूरा पूरा कट गया, कितना रिमाइंडर आया? 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तभी आप कह सकते हो मल्टीपल या फैक्टर के रूप में। तो मैंने 18 को बताया, वो कैसा लिखा जाएगा? 18 3 इंटू 6 लिख सकते हो, 0 है मैं उसे छोड़ के चल रहा हूँ। मैंने कहा 18 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 6 लिख सकते हो। अब यहाँ से कुछ बातें हमारी निकल के आती हैं। 18 को बताना है कि 18 भाई तुम कौन हो, तो हम कहेंगे हमने 3 से डिवाइड किया था 18 को। सो 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। मैं इस तरह से इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ये बातें सीखनी होंगी। और 3 फिर कौन है भाई? 18 कौन था? मल्टीपल था 3 का, तो 3 कौन है 18 का, वो भी तो जानो। सो 3 इज, मैं किसके सामने लिख रहा हूँ? फैक्टर के सामने में। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 18। और इन दोनों बातों को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस रिलेशन से, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि 21 अगर है, वो बच्चों कटता किससे? 7 और 3 से। तो मैं इसको कहूं कि जो 21 है इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड 3 इज ए फैक्टर ऑफ 21। अब मैं एक लाइन और इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ, नोट करके। अगर कोई किसी का मल्टीपल है या फैक्टर है तो वो आपस में एक दूसरे को देखो कैसे कौन काट रहा है। 18 3 से कट रहा है, 3 डिवाइड्स 18 या 18 इज डिविजिबल बाई 3। आप इन दोनों बातों को भी कह सकते हो। तो मैं एक चीज़ लिख दे रहा हूँ कि 18 इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ से भी कह सकते हो बच्चों 21 इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि मैं 3 के फॉर्म में ही बता रहा हूँ, है ना। 3 को फैक्टर बताया था तो 3 का ही दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये 3 इंटू समथिंग लिखा, मैं इसको बोल दूँ क्या? एम। तो मैं कह दूँ 21 कैसा दिखता है? 3 इंटू एम फॉर्म में दिखता है। एक बात मैंने जो कही, मुझे यही बताना था आपको कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो मैं 18 को भी बोल सकता हूँ भाई 18 तुम भी 3 इंटू समथिंग हो जाओ, क्योंकि मैं बातें 3 की कर रहा हूँ। हालांकि वही बातें 6 के लिए भी कर सकते हो। तो मैं 6 ना कह के उसको बोलता हूँ तुम 3m बन जाओ। तो ये कैसा बच्चों? 18 हो गया, 3m फॉर्म हो गया, 21 भी 3m फॉर्म हो गया। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 125, क्या ये 5 से कटता है? बिल्कुल कटता है, लास्ट में 5 से कटेगा। तो मैं कह दूँ 120 कैसा होता है? 5m फॉर्म होता है। अगर कोई कह दे 5m फॉर्म है तो 125 5 से कट रहा है, और 125 का फैक्टर कौन? 5 है, ठीक है ना। 5 इज ए फैक्टर ऑफ 125, 125 इज डिविजिबल बाई 5, या 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ये सारी बातें आपको तैयार करके रखनी होंगी। इसी के आधार पे हम लोग बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लें और देखते हैं आगे क्या मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं इन सारी बातों को लेते हुए, बट उससे पहले मैं थोड़ी सी एक बात करूं अगर, तो मैं जो बता चुका हूं उसको मैं एक बार ब्रीफ में करना चाहता हूं, ठीक है। मैंने कहा था यूक्लिड डिवीजन लेमा में बच्चों एक नंबर होती है जिसको आप b से डिवाइड करते हो, तो क्वेश्चन अगर q हो और रिमाइंडर कितना हो? r हो, ठीक है। मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कहा था? कोई नंबर अगर बच्चों a हो उसको आप b से डिवाइड करते हो, q अगर आपका क्वेश्चन हो और r रिमाइंडर हो, तो उससे आपका ये रिलेशन बनता था। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था जो r है वो कैसा होता है? b से छोटा होता है, लेस देन और इक्वल टू 0 होता है।
ये आपको स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूछा गया था इसी साल। अब मैं अगर कहूँ कि कोई नंबर आप 4 से डिवाइड करते हो तो b की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 4 मिली। और जब आपको b की वैल्यू 4 मिल जाए तो आप r इक्वल टू जान सकते हो ना क्या क्या हो सकता है। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या क्या आएंगे, वो 0 हो सकता है मिनिमम। मैक्सिमम बच्चों कितना हो सकता है, 4 - 1 यानी 3 हो सकता है। तो बाकी कितने रिमाइंडर आने चाहिए थे, 4 आने चाहिए। तो 2 हमारे एब्सेंट है, कौन कौन से हैं, 0, 1, 2 एंड 3। इस तरह से हमारे टोटल 4 रिमाइंडर हो गए हैं, ठीक है। अब इसी पर बेस हम आपके सामने क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। बस अब याद रखना कि हम जिससे डिवाइड करेंगे वो b की वैल्यू होती है और वहीं से हमें कुछ रिमाइंडर्स मिलते हैं। तो एक अच्छा सा बच्चों क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है और आपका ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है सो दैट आप एनसीईआरटी में सर्च करना, आपको मिल जाएगा। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is in the form of 2q and every odd integer is in the form of 2q plus 1 where q is some integer, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने क्या बोला है, मैंने कहा है कि हमें प्रूव करके दिखाना होगा कि एवरी पॉजिटिव, मैं पूरा लिख दूं या तो पॉजिटिव इंटीजर, और वो कैसी इवन इंटीजर अगर है, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो किस फॉर्म में होती है, इज इन द फॉर्म ऑफ 2q। ये मुद्दे की बात है कि हर इवन इंटीजर जो होगी वो 2q फॉर्म में होगी और एवरी ऑड इंटीजर, एक ये बात है, किस फॉर्म में होगी बच्चों, 2q प्लस 1 फॉर्म में होगी, जहाँ पे q आपका कोई इंटीजर रहा है। तो देखते हैं बच्चों इसका सलूशन। अब बस हमें क्या करना होगा, अपनी एक नंबर सपोज कर लेनी होगी। हमने कहा लेट द नंबर इज, वो कोई ऐसी नंबर मान लो इज ए, और ए को बच्चों कैसे लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये बातें आप जानते हो कि अगर कोई नंबर है ए तो उसके लिए बी क्यू आर एग्जिस्ट अगर कर रहे हो तो उनमें एक रिलेशन होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमें ए नहीं पता, बी नहीं पता, क्यू नहीं पता, आर नहीं पता, लेकिन अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ें तो हमें प्रूव क्या करना है, इवन और ऑड। अगर आपको इवन और ऑड पता करना है तो आप किसी भी क्लास में अगर पढ़ के आप सही से आए हो तो आपको पता है, आप डिविजिबिलिटी चेक करते थे किससे, बाई 2 से चेक करते थे। आप 2 से डिवाइड करते हो और देखते हो नंबर अगर 2 से कट रही है तो बच्चों वो नंबर इवन होती थी, अगर नहीं कट रही तो बच्चों कैसी नंबर होती है, ऑड होती है। तो आपको यही काम यहाँ भी करना होगा। अगर आपको इवन ऑड चेक करना है तो डिविजिबिलिटी बाई 2 करनी होगी। अगर आपको डिविजिबिलिटी बाई 2 करना है तो सीधी सी एक बात तो पता हमें चली चुकी है कि यानी कि डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है, और 2 से जिससे भी आप डिवाइड करते हो वो किसकी वैल्यू होती है बच्चों, b की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो इसके सलूशन में हमें एक चीज़ तो पता चल गई है, हियर वी हैव टू चेक टू फाइंड इवन और ऑड बाई 2, वी हैव टू डिवाइड बाई 2 टू चेक इवन और ऑड नंबर। इवन या ऑड नंबर चेक करने के लिए हमें b का मतलब 2 से डिवाइड करके पता चलेगा। सो हियर b इज इक्वल टू 2। अगर b इक्वल टू 2 है, जैसे b इक्वल टू 2 आए तो बच्चों रिमाइंडर तुरंत सोचो कौन कौन से और कितने रिमाइंडर, 2 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर तो आएंगे। मिनिमम रिमाइंडर कितना, 0, मैक्सिमम कितना, 2 से 1 कम 1 आएगा। टोटल रिमाइंडर 2 होने चाहिए, 2 हो भी गए, 0 और 1, ठीक है। ये बात हमें तुरंत मिल गई, हमें b की वैल्यू मिली और r की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम देखते हैं जब हमारा b इक्वल टू बच्चों कितना है, 2 है, और r इक्वल टू कितना है, पहला r रिमाइंडर हमने 0 लिया। और यहाँ पे देखते हैं बच्चों केस 2, जब हमने कहा हमारा b इक्वल टू बच्चों कितना है, 2 है, और r इक्वल टू कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। तो इसको हम लोग अब करेंगे, मेन हमारा यहीं से अब स्टार्ट है कि सारे जितने क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह से करना होगा, यही मेथड होगा बच्चों। तो हमें जब ये b इक्वल टू r इक्वल टू पता चल चुका है तो क्या हम a इक्वल टू इस वाली इक्वेशन से हम कुछ नई वैल्यू नहीं निकाल सकते। a इक्वल टू क्या मिला, ऑन पुटिंग b इक्वल टू 2, सो 2q, एंड देन पुट r इक्वल टू 0, देन यू विल गेट 0।
सो द फाइनल ए इज इक्वल टू 2q। और हमने आपको बताया था जो a है कैसा दिख रहा है, 2q है। तो हम कहें अगर a इक्वल टू 2q है, आप फिर से एक बार वापस आके देख लो। मैंने कहा था अगर 21 क्या लिखा था, 3m लिखा था, तो ये 21 है यानी कोई नंबर है, 3m फॉर्म में है, तो ये 21 यानी नंबर 3 का मल्टीपल है। ये नंबर 21 या n 3 से डिविजिबल है। ये बात आप समझ चुके हो। 3m लिखो या 3x लिखो या 3q लिखो, 3 इंटू कुछ भी हो, पूरा जो नंबर मिला वो 3 का मल्टीपल है या पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि ये 2 इंटू क्यू है, 2 इंटू क्यू कहता है कि ये पूरा नंबर कैसा है, 2 से कटने वाला। कौन नंबर, a है। तो हम ये कह दें कि a इज मल्टीपल ऑफ 2, सो a इज डिविजिबल बाई 2, a इज डिविजिबल बाई 2। a 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, और a अगर 2 से कट रहा है इट मीन्स a कैसा है, a इज एन इवन नंबर। क्योंकि अगर a 2 से कट रहा है तो 2 से कटने वाली नंबर बच्चों कौन होती है, इवन नंबर होती है। बट a कौन है, a तो 2q है। तो हम कह देंगे हैंस अगर a आपने इवन प्रूव किया है तो a मतलब 2q, 2q भी कैसा हो गया, इवन। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड इवन है तो राइट भी इवन होगा, क्योंकि इक्वल है, दोनों बराबर एक जैसे होने चाहिए। हैंस 2q इज एन इवन नंबर, ठीक है। पहला केस हमने प्रूव कर लिया। सेकंड भी देखते हैं, अब आसान हो गया आपके सामने। सेकंड में बच्चों a इक्वल टू क्या मिलेगा, b की वैल्यू 2 रखोगे तो 2q मिलेगा, और प्लस में r इक्वल टू कितना 1 रखोगे तो 2q प्लस 1 मिला। अब जरा सोचो ये क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपने a को किससे डिवाइड किया, 2 से। टेबल कितनी बार गई, q बार, तो कुछ बचा। ये क्या होता है बच्चों, रिमाइंडर होता है। ये क्या होता है बच्चों, रिमाइंडर। कितना है, 1। सो हियर बाई डिवाइडिंग 2, क्योंकि b कौन है, डिवीजर है, वही यहाँ पे 2 है। तो 2 से डिवाइड करते हो किसको, a को डिवाइड करते हो, q बार टेबल एक रिमाइंडर। सो जब हमने a को 2 से डिवाइड किया और हियर बाई 2, ऑन डिवाइडिंग बाई 2 लिखेंगे पूरा, ऑन डिवाइडिंग a बाई 2 वी गेट रिमाइंडर 1। अगर किसी से डिवाइड करो रिमाइंडर आ जाए, इसका मतलब वो फिर उससे कट नहीं रहा है। सो a इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अगर a से 2 डिविजिबल ही नहीं है, अगर कट जाता तो इवन होता, नहीं कटता तो कैसा होता है, ऑड। सो a इज एन ऑड नंबर। बट a की बात तो नहीं करी थी, हमें किसके बारे में बात करना था, 2q प्लस 1 के बारे में बात करना था। हैंस 2q प्लस 1 इज एन ऑड नंबर। तो अब जाके हमने इसे प्रूव किया है। क्या बच्चों प्रूव किया है कि 2q कैसा होता है, इवन फॉर्म होता है, 2q प्लस 1 कैसा होता है, ऑड फॉर्म होता है। तो आई होप जो हमने बच्चों इसमें देने की कोशिश करी इस वीडियो में आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ये बच्चों रियल नंबर का पार्ट 1 हमने आपको दिया है। आगे हम टाइम जैसे निकलता है आपको पार्ट 2 भी लाएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। आप जुड़े रहें हमारे साथ और सारी चीज़ें नोट करते रहें ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें। और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी बर्बाद मत करिएगा, आप जुड़े रहें, कहीं से भी पढ़ें। आपको अगर मेरे चैनल में बातें अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप और भी चैनल पर जाके सब्सक्राइब करो। हम बिल्कुल भी आपको नहीं कहते हैं कि आप मेरे साथ ही फिर बने रहो। चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो क्यों बने रहो, आपका नेट तो बर्बाद हो ही रहा है, और जो एक मोस्ट कीमती आपका बच्चों जो टाइम है वो भी आप बर्बाद कर दोगे, है ना। तो आपको चीज़ें समझ में अगर आ रही हैं तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे को भी लाइक करिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में।